लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस प्रॉमिस बिलियंस फॉर गाजा विद फ्यू डिटेल्स। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई पहल बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर की मदद का ऐलान किया। लेकिन योजना कैसे लागू होगी, इस पर साफ तस्वीर सामने नहीं आई। लेख के मुताबिक करीब 7 अरब डॉलर के वादे सदस्य देशों ने किए और अमेरिका की तरफ से 10 अरब डॉलर देने की बात कही गई। मगर ये पैसा कहाँ से आएगा, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की मंजूरी है या नहीं, और जमीन पर सुरक्षा राजनीतिक हालात कैसे बदलेंगे, इन सवालों पर जवाब नहीं मिले। लेख बताता है कि कई देश जैसे सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर्थिक मदद देने को तैयार दिखे, लेकिन कुछ देशों ने शांति सैनिक और पुलिस प्रशिक्षण का वादा किया। लेकिन असली चुनौती गाजा में हमास का निरस्त्रीकरण और इजराइल की सैन्य मौजूदगी। इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट रोड मैप सामने नहीं आया। अनुमान है कि गाजा को दोबारा खड़ा करने में करीब 70 अरब डॉलर लग सकते हैं। इसलिए बड़े वादों के बावजूद योजना अधूरी लगती है। लेख ये भी दिखाता है कि ये बैठक सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रही। ट्रंप ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टोर ओरबान को चुनाव में खुला समर्थन देकर कूटनीतिक परंपराओं से अलग कदम उठाया, जो आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं करते। इसी कार्यक्रम में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने एक अंतर्राष्ट्रीय अभियोजक पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप से जुड़े पुराने कानूनी विवादों की तरफ भी इशारा किया, जिससे कार्यक्रम का फोकस और बिखरता दिखा। कुल मिलाकर लेख ये कहता है कि ट्रंप खुद को वैश्विक शांति कराने वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ पीस को भविष्य में बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरह देख रहे हैं। यहाँ तक इसे यूनाइटेड नेशन से भी बड़ी भूमिका निभाने वाली संस्था बताया गया। लेकिन कई पश्चिमी सहयोगी जैसे फ्रांस इस पहल से दूरी बनाए हुए हैं और योजना की अस्पष्टता पर सवाल उठा रहे हैं। यानी इस लेख का सार यही है कि गाजा के लिए बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन जमीन पर शांति और पुनर्निर्माण कैसे होगा, इस पर अभी भी स्पष्ट जवाब नहीं है। और यही इस पहल की सबसे बड़ी चुनौती है। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन द रॉयल एंड द लॉ, नो मोर मैनेज डिस्ग्रेस। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन की राजशाही अब उस दौर के अंत पर खड़ी है जहां विशेषाधिकार के कारण विवादों को चुपचाप संभाल लिया जाता था। लेख की शुरुआत ही इस बात से होती है कि राजा के भाई प्रिंस एंड्रयू ड्यूक ऑफ यॉर्क की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था की परीक्षा है। क्या राजघराने का दर्जा कानून से ऊपर रह सकता है या नहीं? संपादकीय बताता है कि पिछले 1.5 दशक से उनके खिलाफ लगे आरोप समझौतों, चुप्पी और सार्वजनिक भूमिका से दूरी के जरिए इमेज मैनेजमेंट की तरह संभाले गए। लेकिन पुलिस जांच ने कहानी को निजी शर्म से सार्वजनिक जवाबदेही में बदल दिया। लेख का कहना है कि एंड्रयू का विवाद उनके उस रिश्ते से जुड़ा है जो अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ रहा। एक तस्वीर जिसमें वो पीड़िता के साथ दिखे, राजशाही के लिए बड़े संकट का प्रतीक बनी। आरोपों से इनकार और भारी समझौते के बावजूद ये सवाल बना रहा, क्या राजकीय पद पर रहते हुए उनके आचरण की संसदीय और कानूनी जांच होनी चाहिए? अब पुलिस कार्रवाई और अमेरिकी दस्तावेजों में सामने आई ईमेल इस बहस को और गंभीर बना रहे हैं। संपादकीय राजनीतिक और संवैधानिक पहलू पर जोर देता है। एंटी मोनार्की समूह की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और ब्रिटेन की संसद में भी आवाज उठी कि यदि किसी ने सार्वजनिक पद संभाला है तो वो संसद के प्रति जवाबदेह है। इसी संदर्भ में सांसद लियाम ब्रायन का हवाला देते हुए लेख कहता है कि परंपरा और सम्मान की आड़ में सवालों से बचना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। यानी मुद्दा सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसमें वंशानुगत विशेषाधिकार जवाबदेही को सीमित कर देता है। संपादकीय का केंद्रीय संदेश साफ है, राजघराने का सदस्य होना अब दंड से मुक्ति का प्रतीक नहीं रह सकता। यदि आरोप साबित नहीं होते तो भी संस्थागत सुधार की जरूरत बनेगी।
और यदि मामला अदालत तक जाता है तो फैसला जन्म नहीं बल्कि सबूत तय करेंगे। द गार्जियन का ये संपादकीय दरअसल ब्रिटेन को ये याद दिलाता है कि आधुनिक लोकतंत्र में सम्मान और परंपरा तभी टिकते हैं जब कानून सब पर बराबर लागू हो, और चुप्पी व निजी समझौते वाला पुराना मॉडल अब खत्म होता दिख रहा है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख एप्स्टीन शैडो, व्हाई बिल गेट्स पुल्ड आउट ऑफ मोदीज एआई समिट। इसमें बताया गया है कि भारत के बड़े एआई सम्मेलन का मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि देश तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चर्चा उपलब्धियों से ज्यादा विवादों पर चली गई। लेख के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने आखिरी समय पर अपना मुख्य भाषण रद्द कर दिया। इसकी वजह उनके पुराने संबंधों को लेकर उठे सवाल बताए गए, जो अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सामने आने के बाद फिर चर्चा में आए। फाउंडेशन ने कहा वो इसलिए हटे ताकि सम्मेलन का फोकस एआई पर बना रहे, लेकिन इससे उल्टा विवाद और बढ़ गया। लेख बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को भारत की एआई महत्वाकांक्षा दिखाने का बड़ा मंच बना रहे थे, जहां अंतर्राष्ट्रीय नेता जैसे इमैनुअल मैक्रों और लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भी शामिल होने वाले थे। लेकिन गेट्स की वापसी और एप्स्टीन फाइल्स में आई ईमेल ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि इतने बड़े आयोजन के बीच विवाद क्यों हावी हो गया। लेख आगे बताता है कि एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ गेट्स तक सीमित नहीं रही, इनमें भारत की राजनीति से जुड़े संदर्भ भी सामने आए, जिन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। इसी क्रम में तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पुराने ईमेल चर्चा में आए। हालांकि उन्होंने कहा कि मुलाकातें सीमित थी और किसी गलत संबंध का सवाल नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एप्स्टीन के दावों को एक अपराधी की निराधार टिप्पणियां बताते हुए खारिज किया। साथ ही लेख ये भी दिखाता है कि सम्मेलन को अन्य कारणों से भी आलोचना झेलनी पड़ी, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा एक चीनी रोबोटिक डॉग को अपनी इनोवेशन बताने का मामला, आयोजन में अव्यवस्था और चोरी की घटनाएं। दूसरी ओर वंदना शिवा जैसे आलोचकों का पुराना तर्क भी सामने आया कि वैश्विक परोपकार और तकनीकी पहलें कभी-कभी प्रभाव और नियंत्रण की राजनीति से जुड़ जाती हैं। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है कि भारत का एआई सम्मेलन संभावनाओं का मंच बन सकता था, लेकिन विवादों ने संदेश बदल दिया। गेट्स की वापसी एक प्रतीक बन गई कि तकनीक और निवेश की बड़ी घोषणाओं के बीच राजनीति, छवि और पारदर्शिता के सवाल आज भी उतने ही अहम हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than Radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk show.